So guys, let's discuss this question. This question says when two demand curves intersect each other, then the dash curve is more elastic at the point of intersection. ठीक है, हमारे पास ना दो टाइप्स के कर्व होते हैं जनरली. ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर ना टाइप ऑफ ये ना दो टाइप के कर्व्स की बात कर रहा है. एक हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा स्टीपर कर्व, या हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा फ्लैटर कर्व. स्टीपर कैसा होता है? जिसकी जो इलास्टिसिटी होती है ना, जिसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है. इलास्टिसिटी कम होती है मतलब किस टाइप का कर्व होता है? अगर मैं यहाँ पर बना के दिखाऊं तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट सा कर्व होता है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई होती है. इलास्टिसिटी बड़ी कम होती है इस केस में. इलास्टिसिटी बहुत कम होती है. रीजन बीइंग कि अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा प्राइस होता है, इधर क्वांटिटी होता है. तो देखो प्राइस में मैं कितना फर्क ले आया, मैं प्राइस इतना ज़्यादा कम कर दिया मैंने, बट उसके रिस्पेक्ट में अगर तुम क्वांटिटी देखोगे तो क्वांटिटी में कितना फ़र्क आया है? तो सर क्वांटिटी में सिर्फ इतना हल्का सा ये फ़र्क देखने को मिला है हमें. इतना सा फ़र्क में सिर्फ ये हल्का सा फ़र्क देखने को मिला. डिक्रीज कितनी हुई थी? इतनी ज़्यादा. फ़र्क कितना देखने को मिला? इतना सा. तो जब प्राइस और डिमांड के बीच में, मतलब प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है कि देखो प्राइस तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है बट उसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी पर इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम कैसी बोलते हैं? इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. मतलब उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? कम. बट वहीं अगर मैं फ्लैटर कर्व की बात करूं तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? फ्लैटर कर्व की उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है. उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा मतलब उसको हम इलास्टिक कर्व बोलते हैं. कैसे? फ्लैटर कर्व कैसा होता है? वो इस टाइप का कर्व होता है हमारा, ये बिल्कुल ही ज़्यादा फ्लैट. मतलब अब इसमें अगर देखो तुम तो मैंने प्राइस कितना डिक्रीज करा? मैंने प्राइस सिर्फ हल्का सा इतना सा कम करा है प्राइस, बट उस हल्के से प्राइस कम होने पर मेरी क्वांटिटी में देखो कितना फ़र्क आ गया. मेरी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई. यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ था एंड क्वांटिटी बहुत कम. यहाँ पर प्राइस हल्का सा फ्लक्चुएट हुआ एंड क्वांटिटी देखो कितनी ज़्यादा डेविएट कर गई. तो जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाती है उसको हम इलास्टिक कर्व बोलते हैं, एंड जब क्वांटिटी बहुत कम डेविएट करती है उसको हम इन इलास्टिक कर्व बोलते हैं. एंड यहाँ पर कौन सा कर्व दे रखा है ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही समझ आ गया अपने को. अब यहाँ पर ये इंटरसेक्शन को छोड़ो, इंटरसेक्शन को हटाओ, ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे. आगे का पॉइंट पढ़ो. डैश कर्व इज मोर इलास्टिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. विच कर्व इज मोर इलास्टिक? सर फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू दी स्टीपर कर्व. ठीक है, हमने देख लिया ना कि फ्लैटर कर्व ज़्यादा इलास्टिक है. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज when two demand curves intersect each other, then the flatter curve is more elastic at the point of intersection. Thank you.